नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें अपन बात करेंगे सुपर 30 डेज के जो प्लान है उसके बारे में। यानी आपको 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस किस तरह से कवर करना है सभी सब्जेक्टों का, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में अपन बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि सारे सब्जेक्ट एक दिन में मैनेज नहीं कर पाते, उनके लिए एक टाइम टेबल बनाएंगे। साथ में अपन वो टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें आपको हर दिन यानी प्रत्येक दिन आप हर सब्जेक्ट को पढ़ सके, आप 6 सब्जेक्टों को एक साथ रिवाइज कर सके, उसके हिसाब से अपन टाइम टेबल की बात करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर, और साथ में ये बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन से समय पढ़ने के लिए आपके लिए उचित है, वो भी अपन बात करेंगे। तो कितने घंटे आपको दिन में पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारी बातें अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको आपके पढ़ने के जो प्लानिंग है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, जिससे आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरह जो इस टाइम में 30 से 40 दिन में पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपका जो एग्जाम है बताया जा रहा है कि 6 जून के बाद में आपको जो बताया जाएगा इसके ऊपर एग्जाम के ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अगर मान लो उसके बाद में 6 जून के आसपास अगर निर्णय लिया जाता है तो आपको ये है कम से कम 20 दिन मिलेंगे। तो यानी जून लास्ट तक आपके पेपर होने के चांस है। यानी अभी से बात करें तो कम से कम आपके 30 दिन तो पक्के बचे हैं। तो 30 दिन में आपको पूरा सिलेबस किस तरह से कवर करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करेंगे सुपर 30 डेज की, यानी 30 दिन में आपका सिलेबस किस तरह से आपको टाइम टेबल को फॉलो करते हुए करना है। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, क्या सर 30 डेज में सारा कंप्लीट कर पाएंगे? अगर अपन इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, फिर सारे ही फॉलो कर लेंगे तो फिर सबके क्या 90% आ जाएंगे? देखो, इसके लिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल है। तैयारी आपको पता है, हर साल एग्जाम 10 लाख बच्चे देते हैं आईएएस का। क्या 10 लाख के 10 लाख सेलेक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्टार्टिंग से प्लानिंग लेके चलनी पड़ती है और उसी प्लानिंग को फॉलो करते हुए पहले कदम से लगा के लास्ट कदम तक वैसी ही तैयारी करनी पड़ती है। या फिर आप कोई रेस ले लो, तो कोई रेस में क्या हर कोई व्यक्ति जीतता है जो दौड़ता है? नहीं। जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की रखी है, खुद पर विश्वास है और वो अपने रूल को फॉलो कर रहा है लगातार, जब तक उसका जो टारगेट रेस जिस दिन फाइनल रेस होनी है उस दिन, तब तक वो अगर अपने रूल को लगातार फॉलो कर रहा है तो एक दिन वो जरूर जीतता है, एक दिन वो आईएएस में जरूर सेलेक्ट होता है। जब से उसने अपना टाइम टेबल बनाया, वो उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है, उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है, हर किसी का नहीं। कुछ चाहते हैं कि हाँ हमने फॉर्म भर दिया और ठीक है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनका नहीं होता है। वही बात आप पर लागू होती है। आपने टाइम टेबल बनाकर रख लिया, अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप ये टाइम टेबल बनाएंगे जो आपको बता रहे हैं, वो टाइम टेबल अगर आप बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं और आज तक नहीं लास्ट कदम तक, मतलब जब तक आपके एग्जाम होते हैं तब तक आप फॉलो करते हैं, लगातार इसको डेली ये फॉलो करेंगे, क्या होता है 3-4 दिन अपने अंदर जोश रहता है और फिर क्या होता है अपन उसको फॉलो करना धीरे धीरे क्या करते हैं, आलस की वजह से छोड़ देते हैं। तो वो टारगेट अपना वहीं क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर अपना सिर्फ टारगेट रह जाता है, जबकि उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आप चीजें ध्यान रखेंगे तो आप इस जो टाइम टेबल बताएंगे उसको फॉलो करेंगे तो आप उसके अंदर जरूर आपको फायदा होगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो टाइम टेबल क्या है उसको बात करते हैं। एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कौन से टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, बात करते हैं। तो टाइम टेबल डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो ये टाइम टेबल उनके लिए है जो खुद पर विश्वास रखते हैं कि हाँ मैं इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाऊंगा। अगर आपका ये विश्वास है तभी आप इसको कर पाएंगे। साथ में अगर आपका टारगेट 90+ है तो आप इसको फॉलो कर पाएंगे, यानी उनके लिए है जो 90+ नंबर लाना चाहते हैं। और साथ में अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपके अंकों में भी जरूर वृद्धि होगी, यानी आपके अंक भी इंक्रीमेंट होंगे, आपके अंक भी बढ़ेंगे अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। देखो, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है अगर आप किसी सब्जेक्ट को डेली पढ़ते हैं, यानी लगातार आप उस सब्जेक्ट को डेली पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है उस सब्जेक्ट के प्रति। तो देखते हैं इसका जो सब्जेक्ट का टाइम टेबल किस तरह से रखना है। देखो, टाइम टेबल इस तरह से किया गया है कि 3 सब्जेक्ट आपको मॉर्निंग शिफ्ट में तैयार करने हैं और 3 ही सब्जेक्ट आपको शाम को तैयार करने हैं, ठीक है। और साथ में ही आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको देखो, ये तो 30 दिन का टाइम टेबल है, अप्रोक्स अपन मानते हैं 30 दिन। तो जो 30 दिन का टाइम टेबल है, यानी अभी से माने अप्रैल से, यानी मई से आज की तारीख से लेके और जो नेक्स्ट आपके एग्जाम होने वाले लगभग अपन मानते हैं जून के लास्ट में होते हैं, तो फिर आपको 1 महीने 30 से 35 दिन आपको मिलते हैं, जिस दौरान आप इस टाइम टेबल को आसानी से फॉलो करके और पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। सिलेबस उनके लिए पूरा कवर होगा जो इन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए।
यानी रिवीजन के तौर पे आप इसका ऐसा फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको 100% इससे फायदा होगा। तो देखो किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जल्दी उठ के 5 बजे तक रेडी हो जाना है पढ़ाई के लिए। अगर आप 5 बजे रेडी है पढ़ाई के लिए, आपको सोते हुए नहीं पढ़ना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बेड पे सो रहे हैं और किताब हाथ में ले ली और पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर टेबल कुर्सी या फिर जिस भी आप नीचे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको लेट के नहीं पढ़ना है, बैठे बैठे ही पढ़ना है। और पढ़ना है इस समय आपको सबसे पहले सुबह उठ के आपको क्या करना है, 5 बजे से 6 बजे तक मैथ पढ़नी है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। लगातार आप क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे आपसे, तो आपका जो पढ़ाई के प्रति अपने आप मन लगने लगेगा और आप बाकी सब्जेक्ट आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में शुरू में जैसे बुक लेके बैठे और ऐसे हार्ड सब्जेक्ट ले लिया जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, वो नहीं लेके बैठा, आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वही आप सुबह सबसे पहले और रात को जब भी आप पढ़ें तो अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो पढ़ें, ताकि नींद नहीं आए। ठीक है, तो ये आप कवर करेंगे 5 बजे से 6 बजे तक मैथ को कवर करेंगे। एक दिन में 1 घंटे आपको एक सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। साथ में ही आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि रिवीजन के तौर पे एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हाँ, मैथ में मुश्किल है तो मैथ में जो टॉपिक बड़े हैं वो या 2 या 3 दिन में आप कवर कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्टों में आप कोशिश यही करें कि एक दिन में एक टॉपिक यानी एक चैप्टर कंप्लीट करें। ठीक है, और अगर बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ में आपको क्या करना है, 5 से 6 मैथ पढ़नी है। 6 से 7 बजे आप पढ़ेंगे इंग्लिश। 6 से 7 बजे आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश आप जरूर लिखकर जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, मीनिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मीनिंग्स याद करने की प्रैक्टिस करें। ये आपको चीजें साथ में जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसमें जो भी मीनिंग्स आ रहे हैं उसको आपको साथ में कवर करते जाना है। उसके बाद में आपको 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर क्या करना है, SST तैयार करना है, यानी अपनी सामाजिक को तैयार करना है। अब आपने क्या किया, यहां से यहां तक 3 सब्जेक्ट आपने मॉर्निंग की शिफ्ट के कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपने मॉर्निंग शिफ्ट के कंप्लीट कर लिए। अब आपने क्या है, यहां पर अपना क्या करना है, आपको 8 बजे से लगा के 8:50 तक अपनी टेस्ट जो होता है, यानी आपको पता है अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है 9 बजे से 10 बजे तक। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है तो वो भी साथ में इसको इंक्लूड किया है, ताकि आप क्या करें, 8 से लगाकर 8:50 तक यानी 50 से 45 मिनट तक आपको क्या करना है, जो टेस्ट होने वाला है उसकी आप तैयारी करेंगे। ठीक है, 9 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 9 बजे से 10 बजे तक आपने टेस्ट दे दिया। फिर आपने क्या किया, आधा घंटा 30 मिनट, आधा घंटा 35 मिनट आपने रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद में 10:30 से 12:30 बजे क्या करना है, फिर से नेक्स्ट डे जो टेस्ट होगा उसकी प्रिपरेशन करनी है। यानी आज जो टेस्ट हो गया, अब जो कल टेस्ट होगा उसकी प्रिपरेशन आपको 10:30 से 11:30 1 घंटे अभी मतलब इस समय कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार ये करना है, उसके बाद में आपको दोबारा क्या करना है, दूसरे दिन उसी टेस्ट की जो मॉर्निंग में आपको फिर से उसको पढ़ना है। ये तो थी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट। देखो मॉर्निंग शिफ्ट के बाद में आपको बता दिया कि 9 से 10 आपको टेस्ट देना है। टेस्ट के बाद में आपको क्या करना है, 1 घंटे अगले टेस्ट की, जो अगले दिन टेस्ट होने वाला है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की, यानी इवनिंग में आपको कब से पढ़ना है। 4 बजे से आप दोपहर में आराम से रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में टेस्ट देने के बाद में आपको जो भी काम करना है, रेस्ट करना है, आप कर सकते हैं। फिर से आपको 4 बजे से लगा के 4:45 तक यानी 45 मिनट आपको हिंदी तैयार करनी है। ठीक है, डेली 45 मिनट हिंदी पढ़नी है और 45 मिनट उसके बाद में आपको संस्कृत पढ़नी है। यानी 4 बजे से लगा के 4:45 तक आप हिंदी पढ़ेंगे, 4:45 से लगा के 5:30 तक यानी 5:30 बजे तक आप संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको चाहें तो आप रेस्ट करके फिर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटे आपको साइंस को देना है। ठीक है, मैथ, इंग्लिश और साइंस को आपको रोजाना 1 घंटे देना है। बाकी आप SST, संस्कृत और हिंदी में 45 या 50 मिनट आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको कवर करना है। यहां पर आपको चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं यहां पर SST नहीं, इस समय मैं यहां पर हिंदी कवर करना चाहता हूं, तो आप यहां पर हिंदी भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करें कि यहां पर आप अपने अनुसार सब्जेक्ट में फेरबदल भी कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ना चाहें वो पहले पढ़ सकते हैं और जो सब्जेक्ट आप बाद में पढ़ना चाहें वो बाद में भी पढ़ सकते हैं। अब देखो ये सब्जेक्ट का सारा सेटलमेंट हो गया। अब उसके बाद में देखो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। अच्छी तरह का मतलब क्या है, रात को आपको क्या करना है, 8:30 बजे से लगा के 10 बजे तक आपको जो दिन में आपने 6 सब्जेक्ट कवर किए थे, 3 मॉर्निंग शिफ्ट वाले और 3 इवनिंग शिफ्ट वाले, इनको 15-15 मिनट आपको रिवाइज जरूर करना है।
यानी डेली आप शाम को क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक बार शाम को सोने से पहले एक बार पढ़कर जरूर सोएंगे। पर सब्जेक्ट आप भले 15 मिनट दें 10 मिनट दें, लेकिन आपको पढ़ के जरूर सोना है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। दिन में जो भी आपने पढ़ा है वो सारा का सारा आपका रिकॉल हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, जिससे आपको बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो ये शाम की चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब आपको 10 बजे से, कुछ बच्चे हैं मॉर्निंग में 1 घंटा पहले उठ सकते हैं, वो तैयारी करेंगे तो 1 घंटा वो पहले, आप चाहे तो शाम को जल्दी सो सकते हैं। और जो 10 बजे सोते हैं, कम से कम आपको 6 से 7 घंटे डेली आपको नींद लेनी है। ठीक है, 6 घंटे तो आपको डेली सोना है, आराम से नींद लें। नींद लेनी भी उतनी जरूरी है, स्वस्थ शरीर रहे इसके लिए। ठीक है, तो दोपहर में आप अगर मान लो आप रात को कम नींद ले रहे हैं तो 1-2 घंटे आप दोपहर में भी सो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो नींद का टाइम है पूरा रेस्ट करने का, वो भी आप अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये आपका शेड्यूल था पूरे दिन का, किस तरह से आपको कवर करना है। इस तरह से ये था आपका पूरा 30 डे का, मतलब पर डे यानी रोजाना आपको सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करने हैं, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। आप टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट देने के बाद टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं, और डेली आप रिविजन भी कर सकते हैं, और 6 के 6 सब्जेक्ट आप पूरे दिन में कवर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बातें आपका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है। बीच में आप ऐसे नहीं है कि नहीं मैं 1 घंटे इसको, ये 6 से 7 वाला अपन क्या करेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, लेट पढ़ लेंगे। अगर आप सुबह का काम शाम को करेंगे, शाम को टाल देंगे, तो शाम वाला काम सुबह पे, इस तरह से आपका शेड्यूल फॉलो नहीं होगा, और फिर आपका वही शेड्यूल रहेगा जो अभी तक है। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप में काम करने की इच्छा नहीं है, आप उसका आलस कर रहे हैं, और आलस सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। सारे टॉपिक आपको डेली इस तरह से पढ़ने हैं कि आपको ये आपके एक अगले दिन का टारगेट सेट है, आपको ध्यान रखना है। ये डेली आप सेट करके रख लें कि हमें इस समय ये पढ़ना है तो पढ़ना ही है, किसी भी हालत में पढ़ना ही है। ठीक है, आप घर पे रह के आराम से पढ़ें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अच्छी तरह दिमाग पर बिना प्रेशर लिए एग्जाम होते हैं। चांसेस अभी भी हैं एग्जाम होने के, नहीं होते हैं तो आपको इनसे ज्ञान जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपके पढ़ने का एक ही इरादा, एक ही मकसद है कि सिर्फ आपके एग्जाम होना। अगर आप एग्जाम का मकसद है तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, सिर्फ आप उसको रट पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइम टेबल अच्छा लगा होगा, जो आपको डेली मैनेज करने में सब्जेक्ट में, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और आप निश्चित तौर पे इस प्लानिंग को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और आपका जो टारगेट सेट है वो आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।